तो किसी भी लैन को ऑपरेट करने का एक तो मॉडल है पीयर टू पीयर मॉडल और दूसरा है क्लाइंट सर्वर। वन बाय वन देखते हैं। अगर आपका नेटवर्क स्मॉल है और आपका कंसर्न सिक्योरिटी नहीं है, देन यू गो फॉर पीयर टू पीयर। पीयर का मतलब होता है इक्वल। पीयर का मतलब होता है इक्वल, यानी इसमें जितने भी कंप्यूटर होंगे उससे उनका स्टेटस बराबर होता है। ओके, तो इसमें बेसिकली ऑल कंप्यूटर हैव सेम स्टेटस। जिनके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो किसी और को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। मेन कंसर्न है कि डेटा शेयरिंग हो जाएगी, रिसोर्स शेयरिंग हो जाएगी, लेकिन किसी कंप्यूटर के पास दूसरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने की अथॉरिटी नहीं, ना पावर। ऑल कंप्यूटर नहीं, इसीलिए इसको हम पीयर टू पीयर करते हैं। तो पहले पढ़ लें। कर लिया। एक मिनट यार। ओके, समझ में आ गया आपको? जी। ये फर्दर डिटेल दी हुई इसके। कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? जी। इसमें देखें, कनेक्टिविटी हम नेटवर्क डिवाइस एक हब होती है, इसके थ्रू करेंगे। हब होगा या स्विच होगा, ठीक है। ऑल कंप्यूटर ऑल विल बी कनेक्टेड दी अदर, शेयरिंग सोर्सेस। सिर्फ ये कि किसी के पास पावर नहीं किसी और को कंट्रोल करने। इसी वजह से यहाँ सिक्योरिटी का कंसर्न भी होगा। स्मॉल नेटवर्क के लिए सुटेबल, डार्क नेटवर्क के लिए सुटेबल नहीं। अब ये है क्लाइंट सर्वर मॉडल। अगर आपका कंसर्न सिक्योरिटी है और दूसरा नेटवर्क लार्ज है, तो फिर आप क्लाइंट सर्वर मॉडल को अप्लाई करें। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है ये देखें कि देर इज अ सर्वर, एक कंप्यूटर को आपने सर्वर बना देना। इसमें यूजर अकाउंट क्रिएट कर देंगे। सारे लोग इस सर्वर के थ्रू लॉगिन होंगे।
ठीक है। तो ये देखें, इसमें एक कंप्यूटर को हम सर्वर बनाए थे। सर्वर बनाने का मतलब है कि एक कंप्यूटर को हम पावरफुल कर देते हैं। उस कंप्यूटर के थ्रू पूरे नेटवर्क को हम मॉनिटर करेंगे, कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे। कनेक्टिविटी अगेन मतलब ये सेंट्रल डिवाइस होगी, हब या स्विच, उसके थ्रू होगी। लेकिन किसी एक कंप्यूटर के पास ज़्यादा पावर। ये पढ़ ले जरा पहले। पर्पज वही है, रिसोर्स शेयरिंग सब जो भी होगी वो सर्वर के थ्रू। जी पढ़ लिया आपने। जी पढ़ लिया। ठीक। इसको सर्वर जो वो कंप्यूटर होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, और क्लाइंट वो कंप्यूटर होता है जो सर्विसेज डिमांड करता है। सर्विसेज यही होगी कि यूजर लॉगिन, पासवर्ड, ईमेल, इंटरनेट और रिसोर्स शेयरिंग, ये सर्विसेज। सर्वर एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, गेम सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, नेटवर्क सर्वर, ठीक है। डिफरेंट सर्वर हो सकते हैं, डेटा सर्वर।
ये पढ़ लिया? जी सर। ये तो हमने डिस्कस कर ली थी। फिर आपको जो लैन होता है काइंड ऑफ प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है प्राइवेट नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज प्राइवेट आईपी। कैसा नेटवर्क? जो प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट नेटवर्क। नॉर्मली लैन जो है वो प्राइवेट नेटवर्क ही होता है, टिपिकली यूज इन लैन फॉर होम, ऑफिस एंड एंटरप्राइज। IP version, both IP version 4 and IP version 6 have defined private IP address range। तो इनकी अपनी IP addresses होते हैं और दोनों वर्जन में अवेलेबल होते हैं। नॉर्मली हम IP वर्जन 4 यूज़ करते हैं, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में हम IP वर्जन 6 को भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि IP वर्जन 4 जो है ये 4 बिलियन एड्रेस तक सपोर्टेड है, ठीक है। पब्लिकली ये आपको अवेलेबल नहीं होगा। अब आजकल IP वर्जन 6 अवेलेबल है, जो 4 बिलियन से ज़्यादा डिवाइस हो चुके हैं। दिस इज द प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। जी। फिर पब्लिक नेटवर्क होता है, ठीक है। A network that anyone can connect, और इंटरनेट को पब्लिक नेटवर्क का कैटेगरी में आता है। इंटरनेट इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क, इंक्लूड इंटरनेट एक्सेस एंड बोथ लोकल एंड ग्लोबल नेटवर्क्स, ठीक है। यानी आप लोकली भी एक्सेस कर सकते हैं द लैंड, और ग्लोबली भी एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिक नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क दैट इज ओपन फॉर एवरीवन टू कनेक्ट। पब्लिक वाईफाई, कैफे, लाइब्रेरी और एयरपोर्ट इज द practical example, allowing anyone within the range to connect। वाईफाई जहाँ भी आपको अवेलेबल हो, शॉपिंग मॉल है, लाइब्रेरी है, एयरपोर्ट्स हैं, कहीं भी पब्लिक प्लेसेस पे जो भी नेटवर्क अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक नेटवर्क। और इसकी बेस्ट एग्जांपल इंटरनेट। ठीक है। जी ठीक है। अच्छा, अभी आपने क्लाइंट सर्वर पढ़ा था, तो अब क्लाइंट दो तरह के होते हैं, एक थिन क्लाइंट और एक थिक क्लाइंट। अब एक ऐसा इन्वायरमेंट, जैसे यहाँ पे मैं पिक्चर के थ्रू बता रहा हूँ, कि जिसमें ये सर्वर है, सारे क्लाइंट इससे कनेक्ट होंगे। क्लाइंट के पास कंप्यूटिंग पावर और स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। क्लाइंट कैन एक्सेस जो भी उसको कंप्यूटिंग परफॉर्म करवानी है या स्टोर डेटा करना है, वो सर्वर को होगा। यानी क्लाइंट साइड पे ना तो स्टोरेज की कैपेसिटी होगी या कैपेबिलिटी होगी, ना प्रोसेसिंग पावर होगी। एवरीथिंग विल बी ऑन सेंट्रल कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड सर्वर। फाइल एंड प्रिंट सर्वर। फाइल कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी क्लाइंट, यानी यहाँ से फाइल एक्सेस होंगी। पेरिफेरल कैन बी शेयर्ड। पेरिफेरल का मतलब है कि इसकी जो हार्ड हार्ड ड्राइव है वो शेयर हो जाएगी। इंक्रीज सिक्योरिटी बिकॉज यू आर कनेक्टेड टू ऑथेंटिकेटेड सर्वर। इसमें आपने इस तरह का इन्वायरमेंट इसलिए रखा हुआ है कि आप नहीं चाहते कि डेटा कहीं जाए। डेटा सेंट्रली अवेलेबल होगा, प्रोसेसिंग भी सेंट्रली अवेलेबल। इस तरह के इन्वायरमेंट को हम कहते हैं थिन क्लाइंट। थिन क्लाइंट का मतलब है ऑन द क्लाइंट साइड देयर इज नो प्रोसेसिंग पावर एंड नो स्टोरेज। जैसे यहाँ लिखा है, थिन क्लाइंट और लीन क्लाइंट इज अ वर्चुअल डेस्कटॉप कंप्यूटिंग मॉडल that run on the resources stored on a central server, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज, यानी लोकली आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे। एप्लीकेशन भी सर्वर से रन होगी, ठीक है। और नॉर्मली थिन क्लाइंट टेक द फॉर्म ऑफ लो कॉस्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट हैवीली रिलाई ऑन अ सर्वर फॉर कंप्यूटेशन। तो क्लाइंट इसलिए भी रखा जाता है, ऑफिस वगैरह में स्पेस का इशू आता है, सीपीयू, लोकल सीपीयू उनको प्रोवाइडेड नहीं होता, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर है? जी क्लियर है। ये ये पढ़ लिया आपने? साइड को कर लिया? ठीक है।
यहाँ पे भी पिक्चर दी हुई है कि क्लाइंट साइड पे आप देखो कोई सीपीयू नहीं, बस एक बॉक्स होता है जिसकी स्पेस भी कवर अप हो जाती है, टच स्पेस का इशू खत्म हो जाता है। आप जो कुछ भी एक्सेस कर रहे हैं डेटा है वो सर्वर से एक्सेस करना होगा। यानी आपके पास ना तो एप्लीकेशन भी कोई भी नहीं होती है, वर्ड चलाना है, एक्सेस चलाना है, पावर पॉइंट चलाना है, वो सब सर्वर से ऑन हो, सर्वर से एक्सेस करें। इस तरह के एनवायरनमेंट को आप कहते हैं थिन क्लाइंट। लेकिन अगर यही सर्विसेज आपको दे दी जाए बीइंग अ क्लाइंट, यानी आपको प्रोसेसिंग पावर भी दे दी जाए, पूरा एक सीपीयू दे दिया जाए स्टोरेज के साथ, देन दिस कॉल्ड इज थिन क्लाइंट। तो मेन सर्वर पे बर्डन खत्म हो जाता है। थिन क्लाइंट में सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर ये सर्वर फेल हो जाता है, ये सर्वर एक्सेस नहीं होता, तो किसी वजह से भी फेल हो जाता है, क्लाइंट विल बी फ्री, यानी क्लाइंट के पास काम करने के लिए कुछ कुछ नहीं हो। बहुत बड़ा डीमेरिट है। तो आपको सर्वर बहुत ज़्यादा हैवी रखना पड़ता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़बरदस्त रखनी पड़ती है, यानी रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसिंग पावर सब पावरफुल होनी चाहिए। प्लस इनका बैकअप भी होना चाहिए कि सम टाइम सर्वर फेल हो सकता है, मेंटेनेंस की तरफ जा सकता है। तो फिर ये जितने क्लाइंट होंगे ये सब फ्री हो जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपने इनको एंगेज भी रखना है। ठीक है। तो अब ये जो क्लाइंट है काफ़ी अर्से से चलते, क्लाइंट वाले काफ़ी अर्से से चलता आ रहा है 1980। अच्छा ये आप बता दो कि 1980 से पहले थिन क्लाइंट ही होता था। फिर 80 से थिन क्लाइंट का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ जब सीपीयू बहुत पावरफुल आपको मिलना शुरू हुआ। तो इसमें ये होता है कि क्लाइंट को पूरा सीपीयू प्रोवाइड कर दिया जाता है। एप्लीकेशन जो भी सॉफ्टवेयर रन करना है अपने ही कंप्यूटर पर रन करेगा, स्टोरेज भी वही करेगा और प्रोसेसिंग भी वही होगी। A thick client is a form of client server architecture. Specifically, it is a network computer system with most resources installed locally. Installed locally का मतलब कि कंप्यूटर के पास सब कुछ होगा rather than distributed over a network. Essentially, any device that can function completely independently of a remote server is a thick client. Everyday example of thick client include desktop PC or laptop running Windows or Mac OS. ठीक है। तो ये बेसिकली थिक क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम जी। ये है थिक क्लाइंट। ठीक है। ये एक्सेस कर रहा है एप्लीकेशन सर्वर को, डेटा ट्रांसफर कर रहा है, डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। ये प्रॉस और कॉन्स पढ़ लें, दोनों को कंपैरिजन ये है। कर लिया। समझ में आगे किसी पॉइंट में कोई इशू? नहीं।
तो ये सॉफ्टवेयर दिए हुए थिन क्लाइंट सॉफ्टवेयर और थिक क्लाइंट सॉफ्टवेयर। जी पढ़ लिया आप? जी। कोई प्रॉब्लम किस पॉइंट में इशू? नहीं। अच्छा, अब नेटवर्क टोपोलॉजी। लैन के अंदर हमें हम जो कंप्यूटर की जो अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर को हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। यानी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड कैसे हो। एक तो हमने अभी पढ़ा लैन मॉडल, वो होता है ऑपरेट करने का मैकेनिज्म कि आपने अपनी लैन को चलाना कैसे है, पीयर टू पीयर चलाना है या क्लाइंट सर्वर बेस पे चलाना है। बट अगेन एक फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है कि कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कैसे हो। इस फिजिकल अरेंजमेंट को हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। इज द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट, लिंक्स, नोड्स एक्सेट्रा ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। नोड कहते हैं डिवाइस को, डिवाइस आपस में कनेक्ट कैसे हो। Essentially, it is the topological structure of network and may be depicted physically or logically. तो नॉर्मली फिजिकल होता है और लॉजिकल भी होता है। In communication network, a topology is a usually schematic description of the arrangement of network, including its node and connecting line. So there are two types of defining net geometry. Geometrical arrangement को भी हम टोपोलॉजी कहते हैं, फिजिकल टोपोलॉजी और द लॉजिकल और सिग्नल टोपोलॉजी। हमारा मेन कंसर्न है वो फिजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी नेटवर्क इज एक्चुअल जियोमेट्रिक लेआउट ऑफ सिस्टम। ये कंप्यूटर आपको कनेक्ट कैसे हो, क्या आप शो करता हूँ, ये देखो। ये बेसिक तीन होती है। पहले ये बस होती थी, फिर ये स्टार और रिंग। ये तीन मेन आपको मिलेंगी। इनिशियली जो नेटवर्क जब बनना शुरू हुआ तो सबसे पहले बस नेटवर्क बनाया गया। इसकी डिटेल आगे जाके देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये बस टोपोलॉजी होती है। वैसे वर्ल्ड में अब ज्यादातर ना ये स्टार टोपोलॉजी यूज करती है, ठीक है। रिंग भी होती है लेकिन बहुत रेयर होती है। बाकी एडिशनल है ट्री टोपोलॉजी, मैच टोपोलॉजी, पूरी कनेक्टेड या लाइन टोपोलॉजी। लाइन टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी दोनों सेम होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बस टोपोलॉजी।
Alternatively, referred to as a line topology, a bus topology is a network setup in which each computer and network device are connected to a single cable. अगर आपने डायग्राम पे देखो कि जितने भी कंप्यूटर हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू सिंगल केबल। ये देखो, ये सिंगल वायर होती है। ठीक है, इनिशियली हम इसी टोपोलॉजी को यूज करते थे। ये होते हैं टर्मिनेटर, ये सिग्नल को बाउंस करते हैं, यानी सिग्नल को सर्किट से बाहर नहीं जाने देते। ठीक है, टर्मिनेटर लगाते सिग्नल आपका ऐसे बाउंस करता रहेगा, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा। ठीक है, मूव करता रहेगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव करता रहेगा। ये कंप्यूटर्स हैं या क्लाइंट्स हैं। इन्वायरमेंट यहाँ बेस्ट टोपोलॉजी हम दोनों इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे क्लाइंट सर्वर भी कर सकते हैं। इसको हमने सर्वर बना दिया और ये बाकी क्लाइंट है, या पीयर टू पीयर वो भी होता है। नॉर्मली इसमें पीयर टू पीयर ही होता है क्योंकि ये बस टोपोलॉजी स्मॉल नेटवर्क में ही ऑपरेट होता है। ये सबसे सिंपल नेटवर्क है। इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि डेटा ट्रांसमिट करने का जो पाथ होता है, जिसको नेटवर्क मीडिया भी कहते हैं, ये पाथ है, ये सिंगल होता है, सिंगल केबल। इसमें पहले ही केबल यूज होती थी कोएक्सियल केबल। ये आगे नेटवर्क मीडिया पढ़ेंगे, कोएक्सियल केबल जो है ये यूज होती है। ठीक है, इसमें सिंगल वायर होती है। थोड़ा इशू है कि अगर ये वाला कंप्यूटर डेटा सेंड करता है और सेम टाइम पे ये वाला कंप्यूटर भी डेटा सेंड कर देता है, तो क्या होगा, डेटा कोलिजन होगा, डेटा कोलिजन, वहाँ पे डेटा हैंग हो जाएगा, क्योंकि या तो डेटा जा सकता है या आ सकता है। तो ये सबसे बड़ा इशू होता था बस टोपोलॉजी के अंदर। अब ये यूज़ नहीं होता, अब हम हर जगह स्टार टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक नेटवर्क है, ये अदर वे अराउंड यूज़ होता है, इस अरेंजमेंट में यूज़ नहीं होता। ये डिस्क्रिप्शन पढ़ ले पहले। अच्छा, ये जो ये लिखा हुआ है ना, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ये टेक्नोलॉजी है ना, ये लैन कार्ड के अंदर होती है। ठीक है, और इसके थ्रू जो कंप्यूटर जो है वो सेंस करता है कि नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं। कैरियर कहते हैं नेटवर्क को, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। तो मल्टीपल एक्सेस का मतलब है कि सारे कंप्यूटर एट ए टाइम सेंस करने की ट्राई करते हैं कि इफ देयर इज अ नेटवर्क पाथ अवेलेबल, सो दैट दे कैन सेंड डेटा और नॉट। तो ये कोलिजन डिटेक्शन के लिए भी होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। इसके आगे एक और सीडी लगा होता है, सीडी कोलिजन डिटेक्शन। अगर कोलिजन हो गया है तो बाकी कंप्यूटर जो है वो अपना डेटा रोक लेंगे। ठीक है, और उस वक्त तक डेटा सेंड नहीं करेंगे जब तक कि नेटवर्क पाथ क्लियर ना हो।
जी पढ़ लिया आपने? जी पढ़िए। जी, इसको पढ़ लें। ये ब्रीफ दिया है। जी पढ़ लिया आपने? नहीं बस। ठीक। एक पढ़ लिया है।
ठीक है, समझ में आ गया। ये बेसिकली कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलेजन डिटेक्शन की डिटेल दी हुई है। ये टेक्नोलॉजी होती है जो हर नेटवर्क कार्ड यानी लैन कार्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। यानी इसी के थ्रू कंप्यूटर जो है वो ट्राई करता है या अंडरस्टैंड करता है या सेंस करता है कि नेटवर्क पाथ अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो अपना डेटा सेंड करना शुरू कर देंगे, और अगर अवेलेबल नहीं है तो अपना डेटा रोक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैरियर सेंस टीएसएमए, यानी अर्ली मैक एड्रेस बेस। मैक एड्रेस ये लैन कार्ड का एड्रेस होता है, ठीक है। जितने भी लैन कार्ड होते हैं उसके एड्रेस को हम मैक एड्रेस कहते हैं। बेस ईथरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन बाय टू पार्टीज फॉर कम्युनिकेशन to verify that no other node is transmitting before sending data along early coercion and twisted pair network multiplex network। तो ये हम पढ़ेंगे आगे नेटवर्क मीडिया के अंदर। इट वाज लेटर मॉडिफाइड टू इंक्लूड कोलिजन डिटेक्शन टू टर्मिनेट द ट्रांसमिशन इफ अ कोलिजन डिटेक्टेड। तो अगर कोलिजन हो गया तो उसको टर्मिनेट करने का भी ऑप्शन होता है। द नोड सेंसर्स टू सी इफ डेटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड। If no signal is detected, it will send data. If it senses a signal, it waits until the data has finished being sensed. So if a collision detected, the node stops sending and sends out a jamming signal to notify that a collision has occurred. The node then waits a random amount of time to transmit again. One modern twisted pair Ethernet cable network full duplex communication is possible and a CSM is less of any। बाद में ट्विस्टेड पेयर केबल आ गई, उसके अंदर आपके ऑप्शन था कि आप डेटा सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर। जी, पढ़ लिया आपने? जी बस एक ठीक।
जी कर लिए। सी में इन्होंने एक और टेक्नोलॉजी दी थी, CSM में, CA कोलिजन अवॉइडेंस। CD के साथ इन्होंने फिर एक और टेक्नोलॉजी अपडेट की, CA के नाम से। तो उसको पहले इसमें क्या था कि आप डिवाइस कोलिजन को अवॉइड कर सकते जी कर लिए। हैं। ये है नेटवर्क मीडिया। नेटवर्क मीडिया दो तरह का होता है, केबल, एक वायर और एक वायरलेस। ये वायर है, तो तीन तरह की वायर होती है। सबसे पहले ये आई थी ओल्डर कोएक्सियल केबल, would only send data in one direction at a time, out of flex, so were prone to collision। इसकी वजह से कोलिजन आता है। ये कॉपर कंडक्टर है, जिसपे सिग्नल कैरी करता है। ये इसकी फर्स्ट शील्ड है, ये इसकी सेकंड शील्ड है, और ये थर्ड शील्ड है। ये थ्री लेयर्स, इसकी प्रोटेक्टिंग लेयर्स। अब ये नीचे वाली ये डिटेलिंग की आगे भी आएगी। ट्विस्टेड पेयर केबल है, मॉडर्न ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट केबल कैन सेंड डेटा इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, फुल डुप्लेक्स, सो आर नॉट एज ससेप्टेबल टू कोलिजन। इसमें डेटा सेंड करने की वायर अलग होती है, और डेटा रिसीव करने की वायर अलग। और ये 4 पेयर वायर आती है कंप्यूटर के अंदर। 4 पेयर यूज करते हैं। 4 पेयर का मतलब 8 वायर इसमें यूज फॉर डेटा सेंडिंग एंड रिसीव। 4 पेयर। ठीक है। ये है स्टार टोपोलॉजी। इसकी डिटेल यहाँ से पढ़ लें। स्टार टोपोलॉजी सबसे कॉमन टोपोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है कि मैं आपको दिखाया था, ये देखो, देयर इज अ हब, यानी हब स्विच। एक सेंट्रल डिवाइस होती है, जिसके थ्रू हम तमाम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। आपके घर में भी स्टार टोपोलॉजी का ही सेटअप होता है, जो TP लिंक राउटर आता है, इसके थ्रू सब लोग वाईफाई कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं। जैसे काइंड ऑफ स्विच है, जिससे सारे डिवाइसेस, आप, ये सर्वर है, ये कंप्यूटर है, ये प्रिंटर है, सब इस स्विच के थ्रू कनेक्ट होते हैं आपस में, और डेटा शेयरिंग करें। सबसे बेस्ट टोपोलॉजी यही है, स्टार टोपोलॉजी। इजी टू मैनेज है, इजी टू कंट्रोल है। हर एक की अपनी वायर होती है, उसके थ्रू कनेक्ट हो रहा होता है।
आप पढ़ लिया इसको? जी पढ़ लिया। चलो काफी आज के लिए। जी। स्कूल में क्या चल रहा है, कहाँ तक है? स्कूल में कहाँ तक पहुंचे? अभी हम चैप्टर 4 स्टार्ट करने लगे से। चैप्टर चैप्टर फर्स्ट? 3 स्किप। चैप्टर 4। चैप्टर 3 स्किप करा सर। नहीं अभी, अच्छा उन्होंने 2 भी स्किप कर दिया, 2 और 3? चैप्टर 2 कंप्लीट करके अब चैप्टर 4 स्टार्ट करा, चैप्टर 3 स्टार्ट नहीं करा, अच्छा, चैप्टर स्किप कर दिया। तो चैप्टर 2 आपने वहाँ स्कूल में कर लिया, ये जो हम कर रहे हैं? ये आपका चैप्टर 2 ही है ना जो हम कर रहे हैं? ठीक है, चलो। ओके, अल्लाह हाफिज, फिर नेक्स्ट बात करेंगे।